ये ऑफ़ कर दिया तब भी दोस्तों यहाँ चार्जिंग ही हो रही है, लाइट जल रही है, देखिए। ये साला चाइना का पता नहीं कौन सा मेटल होता है भाई, टाँका बड़ी मुश्किल लगता है इसके ऊपर। ये हिस्सा दोबारा शूट कर रहा हूँ, तो अब मैं इसकी बैटरी बनाऊंगा और इसके अंदर लगाऊंगा। साथियों ये है सारेगामा कारवा का कारवा गोल्ड मॉडल, जो कि हरमन कार्डन के इसमें स्पीकर लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन, इसका हैंडल टूटा हुआ है, इसकी नॉब मिसिंग है। और दोस्तों इसका जो है ना ओरिजिनल चार्जर 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट 1 एम्पियर। तो वो भी जिनका सेट है उनसे हो गया मिस, तो उन्होंने मार्केट से एक चार्जर लेके लगा दिया। उसके बाद ये सेट हो गया दोस्तों परमानेंट बंद, ऑफ हो गया। तो कहाँ गलती हुई है देख लेते हैं। उन्होंने मार्केट से चार्जर लिया जो कि 9 वोल्ट 1 एम्पियर का है, लेकिन चार्जर की क्वालिटी दोस्तों ऐसे ही है बस। तो उन्होंने ये पिन जो है दोस्तों, कौन सी पिन है इसके अंदर, नॉर्मल पिन नहीं है दोस्तों, इसके अंदर है जो नोकिया का 5110 3310 जो मोबाइल आता है ना, वो वाली सॉकेट इसके अंदर है। तो ये वो पिन उन्होंने लगवा ली। तो हो सकता है उनसे पोलरिटी इसकी चेंज हो गई, यानी प्लस और माइनस उल्टा लग गया हो, उसके बाद ये सेट ऑन नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इसको ठीक करवाया कहीं से, तो चार्जिंग तो शो हो रही है, लेकिन हमारा सेट ऑन नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों उल्टा चार्जर लगने से या पोलरिटी चेंज चार्जर लगने से क्या फॉल्ट आ सकता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसको देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर पेज कहाँ है। हमें दोस्तों इसके अंदर कोई पेज नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मल सारे कामों कारवा में यहाँ रबड़ के डॉट लगे होते हैं, उनके नीचे पेज होते हैं, उनको खोल लेते हैं हम नॉर्मली। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ 2 रबड़ की पैड लगे हुए, देखिए खोलने की कोशिश की होगी क्योंकि ये रबड़ भी फाड़ दिया। तो इन दोनों पेजों को खोलते हैं पहले, ये दोनों बाहर आ गए। उसके बाद क्या है, आपको दोस्तों ये वाली जो स्ट्रिप है ना, ये पट्टी आपको निकालनी पड़ेगी बड़ी सावधानी से, ध्यान से। तो सबसे पहले इस पट्टी को निकालता हूँ यहाँ से। ये अपना पतला सा नाइफ इसके अंदर लगाया दोस्तों, देखिए खोला हुआ दोस्तों पहले, इसलिए आसानी से खुल गया, नहीं तो बड़ा टाइम लगता है साथियों इसके अंदर। यानी पहले खुल चुका है ये आ गया बाहर। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर 1 2 ये पेचों को खोलते हैं पहले, और तो कोई पेच नहीं दोस्तों, लेकिन अब इसका ढक्कन खोलते हैं हम। इसमें दोस्तों यहाँ थोड़ा सा लॉक फंसा होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करना है, चिमटी लेता हूँ और ऐसे चिमटी को इसके अंदर प्रेस करूँगा और ऐसे इसको बाहर की तरफ धक्का दूँगा। अब ये खुल गया, ये हो गया दोस्तों इसका बैक अलग। ये देखिए इसके अंदर लगी है दोस्तों डबल बैटरी, क्योंकि ये 7.4 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट से चलता है। ये इसका एंटीना है, ये इसकी बैटरी, ये इसके सॉकेट के कनेक्शन है, ऑक्स, पेन ड्राइव और चार्जिंग वाले कनेक्शन। तो इन सबको हम खोल लेते हैं पहले, ताकि हम आसानी से समझ सकें। ये एफएम का एंटीना यहाँ से हटाता हूँ और दूसरी साइड से यहाँ से ये एफएम का एंटीना, ताकि हमारा बोर्ड अलग हो जाए। ये अलग हो गया और ये अपनी बैटरी में खोल लेता हूँ साथियों इसके अंदर। साथियों अब मैं लगा देता हूँ उसमें अपना चार्जर लगा दिया। यहाँ चार्जिंग की लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन हमारा सारेगामा कारवा ऑन नहीं हुआ है। देखते हैं क्या दिक्कत है, देखते हैं। सबसे पहले अपनी बैटरी के ऊपर हमारे वोल्टेज मिल रही है नहीं मिल रही। मल्टीमीटर को रखा है दोस्तों 20 वोल्ट डीसी की रेंज में, और इन पॉइंट्स पर मैं वोल्टेज नाप रहा हूँ, ये माइनस ये प्लस। यहाँ दोस्तों किसी प्रकार की कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रही है। सबसे पहले देखते हैं हमारे इस सॉकेट में, जो कि इसमें लगा हुआ है कनेक्टर, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही, ये माइनस। मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों 20 वोल्ट डीसी की रेंज में, और यहाँ नापेंगे अपनी वोल्टेज कि हमारी बैटरी पर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। देखेंगे ज़रा इस पॉइंट्स पर, ये माइनस ये प्लस। यहाँ दोस्तों लगभग कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है हमें। और यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है दोस्तों डीसी इन में कितनी वोल्ट आ रही है, 9 वोल्ट। उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से चली, यहाँ आ गई। उसके बाद दोस्तों इस आईसी के अंदर गई, आईसी के बाद हमें आउट नहीं मिल रही है दोस्तों कहीं भी, लेकिन बस बैटरी हमारी, ये हमारा जो एलईडी है ये ऑन हो रहा है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। तो देखते हैं हमारे बैटरी का कनेक्शन यहाँ। सबसे पहले दोस्तों बैटरी हटाते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं, कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रही। एक बार ये चार्जर हटाता हूँ मैं और देखता हूँ कि हमारी बैटरी का कनेक्शन यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप मोड में, ये अपनी बैटरी और ये इसकी आउटपुट है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तो क्लियर है, लेकिन हमें वोल्टेज नहीं मिल रही। तो साथियों कई बार क्या होता है कि चार्जिंग सिस्टम को थोड़ी सी बैटरी हल्की सी चार्जिंग वाली चाहिए होती है, तभी हमारा सिस्टम कई बार ऑन होता है। तो मैं इसको दोस्तों थोड़ा सा चार्ज करता हूँ, पहले देखता हूँ अपनी बैटरी, इसमें दोबारा से चेक करेंगे दोस्तों। देखिए मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ बैटरी के अंदर, वोल्टेज 0 है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर एक चार्जर लगा के
थोड़ा सा बैटरी को थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये लिया दोस्तों मैंने 9 वोल्ट का एक चार्जर। देखते हैं इसके अंदर, ये माइनस होनी चाहिए, ये प्लस। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस है। थोड़ी देर मैं इसके अंदर इसको लगा के रखता हूँ और देखता हूँ कि हमारी बैटरी ऑन होती है या नहीं होती। तो इसके अंदर मैं लगाता हूँ रेड वाली प्लस में और यहाँ लगा देते हैं दोस्तों माइनस। थोड़ी देर इसको देखते हैं दोस्तों ऑन करके। मैं यहाँ वोल्टेज में नापता रहूँगा, इस पर नज़र रखूँगा वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ 6.4 थोड़ी वोल्टेज बढ़ रही है, 6.475 इस प्रकार से कम ज़्यादा हो रही है। देखिए 7 तक पहुँची एक बार। थोड़ी देर लगा के रखते हैं दोस्तों, फिर मैं थोड़ी देर चार्ज होने देता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो गई है, अब देखते हैं कितनी बैटरी चार्ज हुई हमारी। मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे, 6.49 यानी 6.4 वोल्ट मिल गई। अभी लगाते हैं इसको इसके अंदर, यहाँ लगाया दोस्तों और इसको किया ऑन। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी लाइट ग्लो हो चुकी है। अभी देखता हूँ पीछे की तरफ और देखिए दोस्तों सारेगामा लोडिंग लिखा आ गया, गाना शशि कपूर। एक बार दोस्तों इसकी बैटरी हटाते हैं और देखते हैं कि सेट हमारा ऑन रहता है कि नहीं रहता। अगर बैटरी हटाते ही ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों हमारी कुछ दिक्कत है इसके अंदर। देखिए बैटरी हटाते ही ऑफ हो गया, लेकिन दोस्तों हमारी बैटरी के इस वाले पॉइंट पर देखिए, दोबारा देखेंगे यहाँ कोई चार्जिंग की वोल्टेज मिल रही है हमें दोस्तों। यहाँ 1.6 1.4 रह गई अब, यानी बैटरी घटती कंडीशन में, यानी कोई कैपेसिटर चार्ज है उसकी वजह से थोड़ी बहुत वोल्टेज यहाँ आ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा ये चार्जिंग का सिस्टम हो चुका है ख़राब। और लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बड़े ध्यान से देखेंगे ज़रा, जैसे ही मैं लगाता हूँ ऑन हो जाता है, लगते ही ऑन हो गया यहाँ पे भी। और देखिए, और ये अपना चार्जर मैं हटा रहा हूँ एक बार, पहले ध्यान से देखिए, यहाँ हमारी चार्जिंग शो हो रही है। कैसे कहें हम प्यार ने हम, ये हटाया चार्जर। अब देखिए, ओह देखिए दोस्तों अभी भी इसके अंदर चार्जिंग ही चल रही है। देखिए अभी भी इसके अंदर चार्जिंग चालू है ना, जबकि मैंने चार्जर हटा दिया है। ये देखिए कोई चार्जर नहीं लगा हुआ है। और देखिए ये ऑफ़ कर दिया तब भी दोस्तों यहाँ चार्जिंग ही हो रही है, लाइट जल रही है, देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो उल्टा वोल्टेज लगने से हमारी चार्जिंग सिस्टम ख़राब हो चुका है और हमारी बैटरी भी जो है दोस्तों प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो अब दोस्तों हमें इसके अंदर क्या करना होगा, एक तो इसका चार्जिंग सिस्टम ठीक करना होगा जो कि परमानेंट शॉर्ट हो चुका है। हमारी बैटरी दोस्तों ख़त्म हो चुकी है, बस बैटरी की चार्जिंग भी समाप्त हो गई। तो इसका मतलब हमारी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रही है। तो यानी बैटरी भी हमें चेंज करनी होगी दोस्तों और चार्जिंग सिस्टम भी हमें चेंज करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा साथियों, अब है दोस्तों एक्सपीरियंस वाला काम। इन सारे बोर्डों को खोल लेते हैं दोस्तों पहले फटाफट से, तभी हम कुछ करेंगे इसके अंदर। इसके एंटीना का ध्यान रखेंगे साथियों, कौन सा एंटीना कहाँ का है वो मैं देख लेता हूँ। और दोस्तों इसकी एंटीना की वायर हटाते हैं। ये प्लस वाला पॉइंट है, प्लस इस पर लिखा है। तो दोस्तों इसको प्लस को सेपरेट करने के लिए मैं इसके अंदर एक गीठा लगा देता हूँ, या आप कोई मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, टेप वगैरह लगा सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये प्लस है और ये वाला हो गया दोस्तों माइनस, और ये सेपरेट सिंगल है ही। यहाँ एक वायर हमने पहले हटाई थी। बोर्ड बाहर निकालने के बाद दोस्तों इस वाले हिस्से को भी मैं खोल के निकाल लेता हूँ ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए साथियों इसके अंदर अब क्या है, हमें ये आईसी लेके आना है या मॉड्यूल लेके आना है, क्या करना है ये हम देखते हैं। इसके अंदर आईसी लगाया है दोस्तों TP5100 यानी TP 5100। तो साथियों इस तरह का बोर्ड मिलता है TP 5100 का। तो आप ऐसा बोर्ड भी लगा सकते हैं और इसका आईसी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके अंदर लगाऊंगा निकाल कर ये आईसी। तो साथियों आईसी लगाने से पहले क्या करना है, हमें ये पुराना आईसी निकालना होगा ताकि हमारा सिस्टम ये जो कि डिस्टर्ब कर रहा है इसको हटा देंगे, फिर हम नया सिस्टम इसमें लगा देंगे। तो उससे पहले क्या करना है, हमें ये सारी कनेक्टर और ये डिस्प्ले हटा लेनी है दोस्तों, क्योंकि हमारा SMD से काम होगा आईसी निकालने के लिए। तो ओवर हीट होकर हमारी डिस्प्ले ख़राब ना हो जाए, इसलिए एक और ये 2 पेच निकालेंगे। ये कनेक्टर खोलेंगे, यहाँ से स्ट्रैप निकालेंगे बाहर और इससे हम अपनी LED लाइट को अलग कर लेंगे और इन दोनों पेचों को खोलकर डिस्प्ले बाहर निकाल लेते हैं। साथियों डिस्प्ले को बहुत ही संभाल के रखेंगे क्योंकि नाजुक आइटम है। अब लेंगे अपना ये बोर्ड बाहर करते हैं और ये साइड में किया यहाँ, और यहाँ से हमें ये इसके अंदर से निकालना है आईसी। तो सबसे पहले क्या करता हूँ दोस्तों, कनेक्टर वगैरह हटा लेता हूँ
ताकि मुझे समझाने और आपको दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आप कोई सा भी कनेक्टर हटा देंगे वो उल्टा लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे कनेक्टर अलग अलग हैं। देखिए आईसी निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, हमें ज़रूरत पड़ेगी एसएमडी मशीन की। हमें एसएमडी मशीन का यूज़ करना होगा दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो साथियों कोई भी काम करने से पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल से एक इसका फ़ोटो ले लेना अच्छा सा सुंदर सा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत हो तो आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों। साथियों अपने एसएमडी मशीन का यूज़ करते टाइम क्या सावधानी बरतनी है, एसएमडी मशीन एकदम सीधी ऊपर से कंपोनेंट के ऊपर सीधी उसकी हीट लगनी चाहिए। इस प्रकार से हम इसको खोलेंगे धीरे धीरे, देख रहे हैं। पहले सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे, एसएमडी मशीन ऑन करेंगे और फिर अपनी हीट देकर इसको धीरे धीरे सोल्डर को करेंगे मेल्ट, और फिर ट्वीज़र से इसको उठा लेंगे आराम से। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमारा आईसी का पिन नंबर कौन सा है, जिसमें डॉट बनी होती है ना, डॉट यहाँ बनी है तो इसका मतलब ये 1 नंबर है। इस प्रकार से हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, उसी पोजीशन में से आईसी को निकालेंगे, उसी पोजीशन में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ये फ्लक्स। आप ऐसी फ्लक्स भी ले सकते हैं, ऐसी फ्लक्स भी ले सकते हैं डिसोल्डरिंग के लिए। ये लेता हूँ दोस्तों मैं फ्लक्स, थोड़ी जल्दी पिघलने वाली फ्लक्स ली और आईसी के ऊपर लगाते हैं। दोस्तों मेरे एसएमडी मशीन का पंप ज़रा शोर करता है, तो साउंड को आप मैनेज कीजिएगा। और फटाफट से मैं सबसे पहले एसएमडी मशीन ऑन करता हूँ। थोड़ी देर अपनी एसएमडी मशीन को हीट होने देंगे दोस्तों। हीट चेक करेंगे दोस्तों। अपने हाथ को जो है ना कोनी को टिका लेंगे, टेबल पे टिका लिया मैंने अपनी कोनी को, और इस प्रकार से हम देखिए इसको हीट दे रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ ये निकल गई दोस्तों। इसको निकाल लिया। आप दूसरा आईसी लेते हैं और उस पर लगा देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाले बोर्ड के ऊपर भी हम सोल्डरिंग फ्लक्स डिसोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे। थोड़ी सी आईसी पे लगाई, एसएमडी मशीन ऑन करता हूँ दोबारा और देखेंगे साथियों, इसको भी बड़ी सावधानी पूर्वक हमें निकालना है। सेम वही प्रोसीजर होगा जैसे हमने उसकी आईसी हटाई है। और दोस्तों आईसी को उठा के एकदम सावधानी पूर्वक रखना है, और 1 नंबर डॉट का हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक वाली आईसी सही जगह रख ली और ख़राब वाली हटा के एक तरफ रख देते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे साथियों, अपना बोर्ड लेंगे, फिर इस पर इसका आईसी को लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अपने बोर्ड को करेंगे एकदम बैलेंस में, स्थिर होना चाहिए हमारा बोर्ड, ताकि काम करते समय हमारा बोर्ड हिले ना। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा बोर्ड हो गया सेट। अब वही पेस्ट लेंगे, इसके ऊपर दोबारा से लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। अपना आईसी उठाएंगे और इस जगह सेट करेंगे और इसको हीट देंगे धीरे धीरे। थोड़ा दूर से हीट देंगे दोस्तों पहले, और धीरे 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 इसके नज़दीक जाएंगे। देख रहे हैं आईसी हो गया सेट अपने आप। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब इस हिस्से को वॉश कर लेते हैं दोस्तों। इसको लेंगे, अब करते हैं दोस्तों इसको वॉश, ताकि हमारे फ्लक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा लगी है इसके अंदर वो सब निकल जाए। तो अब इस बोर्ड को कर लेते हैं दोस्तों अपने सेट में लगाकर टेस्ट। सबसे पहले हमने डिस्प्ले हटाई थी, तो हम डिस्प्ले लगाएंगे इसके अंदर दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जैसा हमने किया था दोस्तों, जस्ट उसका उल्टा रिवर्स हमें चलना है। डिस्प्ले की पेज लगाना दोस्तों ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारा स्टेप कट गया तो हमें हो जाएगी दिक्कत। और ये नॉर्मल डिस्प्ले भी नहीं है दोस्तों, ये सारेगामा कारवां गोल्ड की डिस्प्ले अलग है। सारेगामा कारवां नॉर्मल जो आता है ना, उससे अलग है दोस्तों इसकी डिस्प्ले। थोड़ा सा स्ट्रैप को अंदर डाल दिया, पूरा अंदर जाने पर अब इसको करेंगे लॉक। ठीक है, लॉक हो गया। ये हमारी बैक लाइट, ये लाइट लगा दी। बाकी ये कनेक्शन, ये हमारा चार्जिंग वाला सॉकेट यहाँ से लगेगा। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच, ये बाकी के कनेक्शन। और फाइनली दोस्तों ये है हमारी बैटरी। बैटरी इसमें लगाएंगे और अब लगाते हैं इसके अंदर अपना चार्जर और फिर करते हैं इसको टेस्ट। ये लिया दोस्तों अपना चार्जर इसमें लगाते हैं और देखिए रेड लाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। देखते हैं हमारा सेट भी ऑन होता है या नहीं होता। थोड़ा सा लाइट तो इसमें ब्लिंक हुई हल्की सी, और देखिए दोस्तों ये आ गया दोस्तों, सारेगामा कारवां भी आ गया हमारा, और चार्जिंग भी होने लगी है दोस्तों। अभी देखते हैं 10 मिनट देखते हैं दोस्तों हमारा ये बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके माध्यम से थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं।
दोस्तों ये है वो आईसी जो हमने इसके अंदर डाला है। देख रहे हैं कितना छोटा सा है, आप मेरी उंगली पे देख सकते हैं, है ना, बहुत ही छोटा सा। देख रहे हैं दोस्तों कितना बारीक बारीक काम हमें करना पड़ता है। ये देखिए ये है वो आईसी, इतना छोटा सा, और ये बैक साइड से आप देखिए ये इस टाइप से इसकी पिने हैं। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये देखिए फोकस बनाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब अपने सेट को करते हैं हम टेस्ट। देखिए थोड़ी देर हमें हो गया इसको चार्ज करते हुए, रेड लाइट इसकी जल रही है, और ये मैंने चार्जर हटाया दोस्तों। पहले आपने देखा था हमारा बिना उसके भी ये लाइट जलती रहती थी। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इसको ऑन किया, थोड़ा सा फ्लिकरिंग हुई इसके अंदर, और सारेगामा कारवा। और देखिए दोस्तों हमारी लाइट भी अब ऑन नहीं हो रही, चार्जर लगाएंगे तभी ऑन होगी। और देखिए इसमें एक सेल चार्ज भी हो चुका है। अब फटाफट से मैं इसको फिट करता हूँ और अपने सेट के अंदर टेस्ट करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अपने सारेगामा कारवा गोल्ड की ओर। सबसे पहले अपना बोर्ड लेंगे दोस्तों। ये जो सेंसर लगा हुआ ना, IR सेंसर, सबसे पहले इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। एज इट इज़ इंसर्ट करेंगे और बाकी के इसके सारे स्क्रू हम लगाते जाएंगे। देख रहे हैं ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से। फटाफट से साथियों इसके पेच लगा लेते हैं। इसमें दोस्तों 1 2 3 4 5 पेच लगेंगे। साथियों वीडियो बनाते समय हमें कई बार दिक्कत होती है, लेकिन हमें शौक़ है आपको समझाने का, आपको बताने का, तो इसलिए वो दिक्कत मायने नहीं रखती जब आप कोई प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो साथियों अगर इस वीडियो के अंदर भी आपको कुछ अपने मतलब की कोई बात नज़र आ रही हो, यानी जो आपको अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये लेंगे दोस्तों अपने एंटीना वाली तार मीडियम की, जिसमें कि हमने गीठा लगाई थी, ये पॉजिटिव है। यहाँ लिखा है दोस्तों AM प्लस पर लगाएंगे इस वाली वायर को, ध्यान से देखेंगे। और दूसरी ऑटोमेटिकली हमें AM माइनस पर लगानी है, ये तार AM माइनस पर। ये तो हो गया दोस्तों AM का एंटीना, और ये हो गया दोस्तों हमारा FM का एंटीना। जैसा कि साथियों हमने शुरू में चेक किया था इन पॉइंट्सों पर कितनी वोल्टेज आ रही है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये बैटरी मैंने हटा दी, चार्जर लगा के कर देता हूँ ऑन। देखिए दोस्तों जैसे हमने आपने क्या करना है दोस्तों, अब सेट में अब देखिए रेड लाइट ब्लिंक हो रही है ना, इसका मतलब ये है जब भी रेड लाइट ब्लिंक हो इसका मतलब हमारा सेट विदाउट बैटरी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इन पॉइंट्स पर वोल्टेज नापेंगे, कितनी वोल्ट आ रही है यहाँ, 8.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम कितनी मिल रही थी हमें, देखा था ना उस टाइम कुछ भी वोल्ट नहीं मिल रही थी लगभग, देखिए 8.4। अब जैसे ही बैटरी लगा देंगे हम, और ये हमारी लाइट हो जाएगी ऑन। देखिए लाइट ऑन हो गई ना। तो ये भी एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अगर सारेगामा कारवा आपका है या कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर है उसमें लाइट फ्लिकरिंग कर रही है, रेड लाइट मतलब चार्जिंग की लाइट फ्लिकरिंग कर रही है, तो उसका मतलब उसकी बैटरी आपकी 100% डैमेज हो चुकी है। तो अब दोस्तों मैं इसका हैंडल वगैरह लगा के बाकी की फिटिंग बनाता हूँ और इस सेट को फिट करके कर लूँगा टेस्ट। फिर उसके बाद हम इस कस्टमर जो हमारे जो फॉलोअर हैं उनके पास इस सेट को मैं करूँगा पोर्टर। ठीक है दोस्तों, इसको हटाया और देखिए सॉकेट टूटी है तो इसको भी बदल दूँगा मैं। और फटाफट से इसको फिट करते हैं। जब हम फिटिंग करेंगे तो ये दूसरी तार लगेगी यहाँ। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना। ये सॉकेट टूटी हुई थी, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब साथियों लगा लेते हैं ये अपनी बैटरी इसके अंदर, सेट के अंदर जैसे हमने निकाली थी उसी प्रकार से इसको लगाएंगे बड़ी सावधानी पूर्वक। बैटरी मैं चेक करूँगा दोस्तों, बाद में अगर कमज़ोर हुई, बैकअप उसका अच्छा नहीं हुआ, तो मैं बैटरी भी चेंज कर दूँगा। यदि आपके सेट में ये बैकअप अच्छा नहीं आ रहा हो तो आप भी इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे इसके अंदर इंस्टॉल। तो ये वाला एंटीना वाला पॉइंट है, तो ये एंटीना वाले पॉइंट पर इसकी सोल्डरिंग करेंगे और इस बोर्ड को कर देंगे इसके अंदर इंसर्ट। ये पेच हमने इसके अंदर ही लगा दिए थे ताकि कहीं गुम ना हो दोस्तों। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंसर्टों के अंदर। अपना बोर्ड इंसर्ट करेंगे अच्छी तरीके से, देखेंगे सही सेट हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है दोस्तों हमारा बोर्ड, देख रहे हैं। अब लगा देते हैं दोस्तों इसके दोनों स्क्रू। अब फाइनली दोस्तों इसका एंटीना लगाकर FM का इसको करते हैं एकदम क्लोज। ये हमारा बैटरी का कनेक्टर, इसके अंदर बैटरी का कनेक्टर भी लगा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सेट फिट कर दो और बैटरी का कनेक्टर ही लगाना भूल जाएं। ठीक है, और ये अपना कनेक्टर जो है ना दोस्तों, ये वाला कनेक्टर इसके अंदर फंसा देंगे ताकि हमारे बेस रेडियंस के साथ टकराए ना। इस वायर को इसके अंदर फंसाना ज़रूरी है। देख रहे हैं दोस्तों, आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ रहा है। इस प्रकार से ये हमारा सेटअप तैयार है और इसकी नॉब और इसका हैंडल मेरे पास है दोस्तों, आ रहा है, तो मैंने मंगा लिया है। तो वो भी हम लगा देंगे। सबसे पहले ये नीचे से टाइट करेंगे इसको यहाँ से और
ये अब हमारा सेट हो गया फिट। और ये सबसे पहले ये नीचे के पेज लगाता हूँ, फिर सामने के पेज लगाता हूँ। अब फ्रंट साइड के दोनों पेज लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी फ्रंट की पत्ती, इसको लगाएंगे इस प्रकार से। पहले यहाँ से इंसर्ट करेंगे ऐसे, और इस प्रकार ये हमारा सेट हो गया ऑन। तो साथ ही ये वीडियो का हिस्सा मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बैटरी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उल्टा सप्लाई लगने की वजह से जो है ना, इसकी बैटरी हो गई कमज़ोर और इसका BMS वगैरह भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर आपने उल्टा चार्जर लगा दिया है तो उसके बाद दोस्तों आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले बैटरी हमने निकाल ली, और कैसे बनानी है बताऊँगा, या आपको अगर ये बैटरी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो साथियों ऐसी बैटरी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 3.7 वोल्ट के ऐसे सेल, और एक चाहिए होगा BMS, और कनेक्टर हम यूज़ करेंगे इसी का। तो दोस्तों 7.4 वोल्ट की बैटरी बनाना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ से कट करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ BMS लगा हुआ है, शॉर्टिंग वगैरह ना हो, इसलिए मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सिखाने के साथ साथ सेफ्टी भी ज़रूरी है। देख रहे हैं आप, देखिए इसमें लगा हुआ है दोस्तों छोटा सा एक BMS लगा हुआ है। इस BMS को हम हटा देंगे। इस BMS के सहित हमें इस बैटरी का यूज़ तो करना नहीं है दोस्तों, हमें इसको छोड़ना है ऐसे ही। देखिए कनेक्शन देखेंगे दोस्तों, पहले कनेक्शन देखिए, ये देखिए, आप समझेंगे इसके कनेक्शन। वैसे मैंने इस टाइप की बैटरी बनाना बताया हुआ है, उसी जो सारेगामा कारवां का एक और सेट था ना, उसके अंदर इसकी बैटरी बनानी है। देखिए सबसे पहले इसको हटाता हूँ। देखिए दोस्तों ये है बैटरी का प्लस वाला पॉइंट, ध्यान से देखेंगे ज़रा, ये होता है बैटरी का प्लस वाला, और ये फ्लैट वाला होता है माइनस। माइनस और प्लस यहाँ मिल गए, और ये है प्लस और ये है माइनस। तो यानी दोनों सेल दोस्तों सीरीज़ में हो गए। एक तरीके से इन दोनों सेलों को ऐसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ अगर हम वोल्टेज नापेंगे ना, तो 7.4 या 8.4 के लगभग बताएगा। अगर फुल चार्ज होगी तो 8 वोल्ट बताता है, और नहीं तो 7.4 बताएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको जोड़ना है। इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ेंगे। पहले देखिए ऐसे ही रखा मैंने, ऐसे ही रखा, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ेंगे। ये हमारा BMS है। सबसे पहले इसको मैं हटा लेता हूँ वायर को, इसका BMS इसी में लगाने नहीं देंगे, हम नए BMS का यूज़ करेंगे दोस्तों। ब्लैक वाला B- और रेड वाला B+ है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों दोनों बैटरीज पर, यानी दोनों सेल पर हमें थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेनी है। सोल्डरिंग फ्लक्स लगाने के बाद दोनों पॉइंट पर करेंगे सोल्डरिंग। एक पॉइंट बना लेंगे अपना, ताकि हमारी सोल्डरिंग आसानी से हो जाए। सोल्डरिंग हो गई। अब एक वायर का टुकड़ा लेंगे, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ। सोल्डरिंग दोस्तों मजबूत होनी चाहिए, चेक कर लेंगे, क्योंकि हिलने बिलने से उखड़े ना हमारी सोल्डरिंग। और बीच वाले पॉइंट पर भी थोड़ी सी सोल्डरिंग करेंगे हम। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा BMS है। BMS को अलग कर लेता हूँ मैं। ये एक नहीं है दोस्तों, ये 5 BMS थे, तो हमें सिर्फ एक चाहिए। इस पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों इस पर क्या लिखा है, ध्यान से देखें। इससे लिखा है BM, यानी BM मतलब बैटरी का प्लस और माइनस वाला जो मिडल वाला पॉइंट बनेगा ना, इस तरीके से देखें तो ये मिडल वाला पॉइंट हो गया ना, एक इन, एक 2 और ये 3, ये बीच वाला मिडल वाला पॉइंट है। तो इस पर जाएगा BM। और इधर लिखा है दोस्तों B- और B+। B- कौन सा, B- ये है, यानी बैटरी का माइनस, और बैटरी का प्लस यानी B+ ये हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसको लगाना है, और वो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार लगाना है। कई बार क्या होता है, हमने नाप लिया ऐसे और लगा दिया, ये माइनस वाला प्लस पे लग जाए, प्लस वाला माइनस पे लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें कनेक्शन देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब इन दोनों कनेक्शनों के लिए करने के लिए अब इन दोनों साइड पर भी हम सोल्डरिंग कर लेनी है। और दोस्तों इन दोनों पॉइंट के ऊपर भी मैंने सोल्डरिंग कर ली है, और इसको टेप करके इसको कर देता हूँ फिक्स, ताकि हमारी बैटरी हिले ना। ये लूँगा दोस्तों टेप, और ये पेपर वाली टेप लेंगे, और इस जगह लगानी है दोस्तों सेफ्टी के लिए। तो हमें दोस्तों ये यहाँ लगाना होगा। उससे पहले दोस्तों इस पिनों के ऊपर भी हमें सोल्डरिंग कर लेनी है। या तो आप इलेक्ट्रिक स्पार्क वेल्डिंग कर सकते हैं, अगर वो सिस्टम आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपने इस प्रकार से सोल्डरिंग करनी है दोस्तों, दोनों पॉइंट पर, ऊपर नीचे, बोथ साइड्स। ये साला चाइना का पता नहीं कौन सा मेटल होता है भाई, टाँका बड़ी मुश्किल लगता है इसके ऊपर, बहुत ही बेकार चीज़ है। पता नहीं कब लगेंगी हमारे देश में फैक्ट्रियाँ, कब बनेगा ये माल। एक बार दोस्तों इंश्योर कर लेना आपने प्लस और माइनस का। ये प्लस है तो ये प्लस पर ही लगेगा, और माइनस माइनस पर ही लगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका BMS ख़राब हो सकता है और बैटरी भी शॉर्ट हो सकती है। कोई साथ में होता है ना दोस्तों, तो सुविधा हो जाती है काम करने की ना।
आज मैं अकेला ही हूँ शॉप पर। ये बैटरी का मिडल वाला पॉइंट, यहाँ पर भी दोस्तों कोई कागज़ गत्ता वगैरह हमें लगा लेना है। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लें। ये हमारी बैटरी तैयार हो चुकी है साथियों। और अपने लेते हैं वायर्स, ये अपनी वायर प्लस और माइनस। और दोस्तों जब आप कई बार वोल्टेज नापते हैं ना, तो BMS को ना स्टार्टिंग के लिए वोल्टेज चाहिए होती है चार्जिंग के लिए। तो कई बार यहाँ वोल्टेज बताती नहीं, फिर भी देखते हैं यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है। 7.7 वोल्ट। यानी हमारी BMS और बैटरी सब एक्टिव हो चुकी है दोस्तों। ये माइनस और प्लस, इस प्रकार से माइनस और प्लस इन दोनों पर लगाएंगे, पॉइंट बनाएंगे। और अब अपने सेट में इसको लगाते हैं और चेक करते हैं दोस्तों। इसको कर लेता हूँ दोस्तों टेप। आप चाहो तो आप भी अपनी सुविधा के हिसाब से स्लीव भी लगा सकते हो दोस्तों। श्रिंक स्लीव आती है वो भी लगा सकते हो इसके ऊपर, और टेप वगैरह भी लगा सकते हो। सिर्फ इसको कवर करना है दोस्तों, मेन मकसद तो इसको कवर करने का है। तो फटाफट से मैं इसको कवर कर लेता हूँ जल्दी से। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये बैटरी पैक बना लिया अपना। इसके अंदर अब मैं लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास श्रिंक स्लीव खत्म हुई है, नहीं तो मैं अब श्रिंक स्लीव का ही यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर बैटरियों में। अब देखिए दोस्तों, अब इसको मैं करता हूँ ऑन। ये देखिए दोस्तों, सारे काम का लोडिंग लिखा आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो दोस्तों ये बैटरी हमने नई बना के लगा दी है। जैसे कि आपने वीडियो में जान ही लिया है कि बैटरी मैंने दोबारा बनाई है इसकी। तो इसको कर देता हूँ फिट, और फिर मैं कराता हूँ आपको ये टेस्ट। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इसको लगा दिया ना, तो उसके बाद ये ऑन नहीं हुआ था सेट, जिसकी वजह से क्या है, इसका BMS वगैरह प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मुझे इसकी बैटरी बनानी पड़ी। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ और कर देते हैं इसके स्क्रू टाइट। अब साथियों मैं ये आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसका हैंडल वगैरह मैंने मंगा लिया, बाद में मैं लगा दूँगा। देखिए दोस्तों कैफी आजमी, बस मेरी शिकायत यही है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, लाइट बहुत ही डिम होती है, और इस ऊपर से काली पट्टी कर दी है इन्होंने, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया। क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा गाने या ज़्यादा सॉन्ग आपको म्यूज़िक सुना नहीं पाऊंगा। तो साथियों इस वीडियो में अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, क्योंकि सारे गामा की पूरी प्ले लिस्ट है दोस्तों, वो भी जाकर आप देख लें। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।